हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट इमरान सिद्दीकी। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो मैग्नेट पर। आपको शायद न्यूज़ मिल गई होगी, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने एक स्टेटमेंट दिया है जो कहूँगा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट में पुतिन ने कहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसल्ट करना कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं आता है। और पुतिन की इस स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज मिल रही है, चाहे यूरोप का मीडिया हो, मिडिल ईस्ट का मीडिया हो या रशियन मीडिया, सभी जगह इसको कवर किया जा रहा है। और इसके अलावा भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, पुतिन के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के मायने क्या है। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं कि मीडिया ने इसके बारे में क्या बात की है। तो यह है TRT वर्ल्ड, यानी टर्किश रेडियो एंड टेलीविज़न वर्ल्ड। ये तुर्की का एक न्यूज़ आउटलेट है। इन्होंने लिखा है, Putin insulting Prophet Muhammad is not freedom of expression. During his annual press conference, Putin expressed the importance of artistic freedom without hindrance to religious freedom. तो वापस आते हैं मुद्दे पर और पता करते हैं कि पुतिन ने क्या कहा है और इसके इशारा किस तरफ है। तो सबसे पहले मैं आपको पुतिन का स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। तो ये है पुतिन का स्टेटमेंट। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज सेड इंसल्टिंग प्रॉफिट मोहम्मद डज नॉट काउंट एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यानी कि रशिया के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद की इंसल्ट करना एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। इंसल्ट टू द प्रॉफिट आर ए वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम एंड द वायलेशन ऑफ द सैक्रेड फीलिंग ऑफ पीपल हु प्रोफेस इस्लाम। यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद को इंसल्ट करना रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन है और उनकी सेक्रेसी का वायलेंस है जो इस्लाम धर्म में मानते हैं। Putin said on Thursday during his annual conference, Russian news agency TASS reported. Putin also criticized posting photos of Nazis on websites such as the one titled The Immortal Regiment dedicated to Russians that died in World War II. इसके अलावा पुतिन ने बहुत ज़्यादा आलोचना की है, क्रिटिसाइज़ किया है। जो नाजीज़ का जो फ़ोटो होते हैं ना, जो नाजी जर्मनी के फ़ोटोज़, हिटलर के फ़ोटोज़, उनको वेबसाइट पे डाला जा रहा था जो इमोर्टल रेजिमेंट को डेडिकेटेड थी। यानी कि ये वो रेजिमेंट था, इमोर्टल रेजिमेंट, जिसको हीरो माना जाता है वर्ल्ड वॉर 2 का। और उस वेबसाइट पर हिटलर के फ़ोटोज़ को पोस्ट किया जा रहा था। और इसका इशारा पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर दिया है। पुतिन सेड दिस एक्ट गिव राइज टू एक्सट्रीमिस्ट रिप्राइजल, साइटिंग एज एन एग्जांपल द अटैक ऑन द एडिटोरियल ऑफिस ऑफ शार्ली हेब्दो मैगजीन इन पेरिस आफ्टर इस पब्लिकेशन ऑफ कार्टून ऑफ द प्रॉफिट। यानी कि इनको ये रेफ़र किया गया है शार्ली हेब्दो के द्वारा। अगर आप वायलेशन करते हो रिलीजियस फ्रीडम का, तो इस तरह के शार्ली हेब्दो जैसे कि इंसिडेंट आपके सामने होते रहेंगे और ये एक्सट्रीमिज़म को बढ़ावा देगा। आपको तो पता ही होगा शार्ली हेब्दो बदनाम है क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून पब्लिश किया था पेरिस में। लेकिन पुतिन का इशारा किस तरफ था? वैसे तो इन्होंने एनुअल कॉन्फ्रेंस में बात बोली है, लेकिन पुतिन के बारे में कहा जाता है कि ये बात नाप तोल कर बोलते हैं और इस स्टेटमेंट से उन्होंने कई निशानों पर एक साथ तीर मारा है। क्योंकि इस स्टेटमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि इस स्टेटमेंट से पुतिन फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को जवाब दे रहे हैं, जो उन्होंने शार्ली हेब्दो को रेफर करके दिया भी है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर मैक्रोन कई बार पुतिन और रूस की आलोचना कर चुके हैं और वार्निंग दे चुके हैं। मैक्रोन ने कई बार दिया है ऐसा, और इसकी हेडलाइंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं, यूर एक्टिव मैक्रोन वॉर्न्स पुतिन एज EU प्रिपेयर सैंक्शन ऑन बेलारूस। 16 नवंबर 2021 का आर्टिकल है। जब ये तब का है जब बेलारूस और पोलैंड के बीच में बॉर्डर क्राइसिस चल रही थी। माइग्रेंट बेलारूस के बॉर्डर पर जमा हो गए थे ताकि वो एक यूरोपियन यूनियन के कंट्री में एंट्री कर सकें। तो इसी के मद्देनज़र यहाँ पर जो उंगली उठाई गई थी वो पुतिन के ऊपर उठाई गई थी, क्योंकि इसके पीछे पुतिन का हाथ बताया जा रहा था। तो इस वजह से मैक्रोन ने यहाँ पर पुतिन को वार्निंग दी है कि अगर ऐसा कुछ भी किया तो हम सैंक्शंस लगा देंगे बेलारूस के ऊपर। तो एक बात तो ये हो गई, और इससे पहले भी इन्होंने कई बार वार्निंग दी है। जैसे कि ये नवंबर 12 का ये, फ्रांस वॉर्न रशिया फॉर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑन यूक्रेन। आपको तो पता ही होगा यूक्रेन के बॉर्डर पर अभी रशिया के सैनिक तैनात है 1 लाख के करीब। किसी भी मिलिट्री एक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर फ्रांस ने वार्निंग दी थी रशिया को। तो इस वजह से भी भड़के हुए हैं पुतिन। और एक ये है नवंबर 16 का ही, मैक्रोन टेल्स पुतिन फ्रांस रेडी टू डिफेंड यूक्रेन्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर मैक्रोन कितना पुतिन के खिलाफ और रशिया के खिलाफ है। तो इसका इशारा यहाँ पर भी था। और इन सब के अलावा मैक्रोन ने शार्ली हेब्दो के ऊपर भी मैक्रोन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिफेंड किया था।
आप देख सकते हैं मैक्रोन सेज ही अंडरस्टैंड्स शॉक ओवर प्रॉफिट कार्टून्स बट विल अपहोल्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि इन्होंने रिलीजियस वायलेंस के ऊपर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को तरजीह दी थी, जो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। 1 नवंबर 2020 का आर्टिकल यानी पिछले साल का है। तो यहाँ पर पुतिन ने जो स्टेटमेंट दी है उससे पहली बात तो ये है कि मैक्रोन को जवाब दे दिया गया है, और दूसरी बात ये है कि इससे इस्लामिक वर्ल्ड में पुतिन को समर्थन भी मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भी पुतिन की तारीफ की है। तो ये एक मिडिल ईस्ट का आउटलेट है गल्फ न्यूज़। पाकिस्तान पीएम इमरान खान प्रेजेस पुतिन्स एडवाइस टू वर्ल्ड नॉट टू इंसल्ट प्रॉफिट। बिल्कुल यहाँ पर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने पुतिन की यहाँ पर तारीफ़ की है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके क्या मायने हैं पुतिन की एक स्टेटमेंट के। तो ये है पहली स्टेटमेंट, लेकिन जो दूसरी स्टेटमेंट के मायने हैं वो थोड़े ज़्यादा गहरे हैं, क्योंकि इसका इशारा यूक्रेन था। क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर पर 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को तैनात कर रखा है। आप देख सकते हैं न्यू सैटेलाइट इमेजेस शो द रशियन मिलिट्रीज अलार्मिंग बिल्डअप अलॉन्ग द रशियन बॉर्डर। 23 दिसंबर 2021 का ये आर्टिकल है, यानी कि कुछ दिन पहले का ही है। तो वहाँ पर अभी भी इतना बड़ा मिलिट्री सेटअप है। आप सोच सकते हैं यहाँ पर यूक्रेन की स्थिति क्या होगी। तो 1 लाख से ज़्यादा सैनिक यहाँ पर तैनात है और सैनिक पूरी तरह से तैयार है कि यूक्रेन को इन्वेड करने के लिए। लेकिन किसी भी वॉर में जाने से पहले कोई वजह चाहिए होती है अपने देशवासियों को बताने के लिए। तो पुतिन ने ये कहा है कि इमोर्टल रेजिमेंट की वेबसाइट पर नाजी आर्मी और हिटलर के जो फोटोज पोस्ट किए जा रहे थे, जो मैंने अभी आपको बताया है, जिसको लेकर रशिया ने बताया है कि इसके पीछे यूक्रेन का हाथ है, जो रशिया को चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि रशिया नाजी से और हिटलर से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ही रशिया में करोड़ों लोग मारे गए थे। आप देख सकते हैं रशिया की कैजुअलिटी कितनी है। World War II losses of the Soviet Union from all related causes were about 2.70 crore, both civilian and military. Although exact figures are disputed, a figure of 20 million was considered official during the Soviet era. यानी कि जो 20 मिलियन 2 करोड़ का नंबर जो है वो ऑफिशियल माना जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जर्मनी का सोवियत यूनियन पर हमला करना। बहुत सारे वहाँ पर फेमस वॉर्स हैं, जैसे कि ऑपरेशन ऑफ बारबरोसा है, बैटल ऑफ स्टैलिनग्राड है, जहाँ पर लाखों लोग मारे गए थे। इस वजह से रशियन लोग जो है वो हिटलर और नाजी से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। तो इसका रुख यहाँ पर पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर मोड़ दिया कि यहाँ पर इस तरह की विचारधारा यूक्रेन में भी पनप रही है। तो इस स्टेटमेंट से पुतिन ने रशिया की जनता को पुतिन के पीछे खड़ा कर दिया, ताकि अगर युद्ध की स्थितियाँ बनती है तो जनता का समर्थन पुतिन को मिल सके। और इसके अलावा पुतिन ने जो स्टेटमेंट दी थी प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर, उससे रशिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो भी पुतिन का समर्थन करी। वैसे देखा जाए तो रशिया की 14 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन में 10% से ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, तो इसका समर्थन मिलना पुतिन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं इस्लाम इन यूरोप, यहाँ पर जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री मानी जाती है वो अज़रबैजान, हालांकि अज़रबैजान जो है वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री मानी जाती है। और कोसोवो को कुछ देश मानते हैं, लेकिन कुछ देश नहीं मानते, जिसमें भारत भी है। भारत कोसोवो को एक देश नहीं मानता। और एक टर्की भी एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। और इसमें अगर हम देखेंगे 10 to 20% वाला पोर्शन, तो वहाँ पे बल्गेरिया आता है, साइप्रस आता है, जॉर्जिया आता है, मॉन्टेनीग्रो और रशिया में 10 से 20% की मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है उसके टोटल पॉपुलेशन, यानी कि 14 करोड़ की उसकी पॉपुलेशन है। अगर वहाँ पर 15% भी अगर मुस्लिम्स हैं तो इस हिसाब से ये बन जाता है 2 करोड़ 10 लाख, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो कंक्लूजन पर आते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर पुतिन ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया है और काफ़ी अच्छे तरीके से किया है, जिससे पुतिन ने मैक्रो को जवाब दे दिया। यूक्रेन पर हमला करने से पहले पुतिन ने अपने देश की जनता का समर्थन भी हासिल कर लिया और अपने देश के मुस्लिमों के साथ साथ बाकी मुस्लिम देशों का समर्थन भी हासिल कर लिया है, जो ये दिखाता है कि पुतिन को हल्के में लेना दूसरों पर भारी पड़ता है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट इमरान सिद्दीकी, आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। इसके लिए आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टीजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।